हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम बीपीएससी एई सहायक अभियंता से संबंधित टॉपिक पे। तो आज एक गुड न्यूज़ है बीपीएससी एई के जो फ्रेशर एस्पिरेंट है उसके लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फाइनली कैबिनेट से जो पास होना था वेटेज, जो रीयूज़ का मामला चल रहा था, तो वो कैबिनेट से पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पथ निर्माण विभाग का जो 11 संख्या है इस आज की कैबिनेट बैठक का जो टॉपिक है, बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली 2019 के नियम 8 में संशोधन करते हुए नियम 8 के उप नियम के उपरांत नियम 5, 4 और 5 जोड़ने के संबंध में। ठीक है, तो ये पास हो गया। इसका डिटेल हम देखेंगे इस वीडियो में। हम बात करेंगे कि इस जो कैबिनेट से पास हो गया है रीयूज रिमूवल का, उसका क्या मतलब है और इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है। अब इससे एक्चुअल में क्या फ़ायदा मिलेगा, किससे फ़ायदा मिलेगा, तो सारी बातें के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके डिटेल जो प्रेस नोट जारी किया गया है आरसीडी द्वारा, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पथ निर्माण विभाग का प्रेस नोट जारी किया गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो वही बात है, इसमें ये कहा गया है कि जो बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज में जितने भी एई की बहाली होती है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो उनको क्या वेटेज मिलता है। ठीक है, अब वेटेज मिलता है तो क्या होता है, ये बार बार यूज़ करते हैं, चूंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एग्जाम लेती है तो सेम वेटेज का यूज़ करके एक ही स्टूडेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी लेती है। इससे क्या होता है, लेकिन फाइनली उनको ज्वाइन तो एक ही विभाग में करना होता है। ठीक है, ज्वाइन एक ही विभाग में करते हैं तो बाकी का सीट खाली होता है और दूसरे जो फ्रेशर एस्पिरेंट जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाता है, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो वही सारी बातें इसमें लिख कर ये कहा गया है कि भाई इसलिए अगर एक बार आपका नौकरी लग गया है, आप नियमित नियुक्ति हो गया, परमानेंट नियुक्ति हो गया है, तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा, जो रीयूज का लाभ है, जो वेटेज का लाभ है वो नहीं मिलेगा। और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होगा, बिना वेटेज दिए हुए आपका जो मार्क्स आता है रिटन एग्जाम में, सिर्फ उसी के आधार पे आपका कैलकुलेशन होगा, मार्क्स होगा, मेरिट बनेगा। अगर रिजल्ट में आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो ठीक है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फलस्वरूप ऐसे संविदा नियोजित सहायक अभियंता अंततः एक ही विभाग में नियुक्त होते हैं। जाहिर सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो स्टूडेंट है वो अलग अलग विभाग में अपना जो वेटेज उनको मिलता है उसका यूज़ करके अलग अलग एग्जाम में फॉर्म भरते हैं, सारा एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद अल्टीमेटली किसी एक ही डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जहाँ अन्य कार्य विभागों में इनकी नियुक्ति की अनुशंसा व्यर्थ हो जाती है, तो बाकी डिपार्टमेंट में जो इनका नाम गया है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो गया। और वही जो अन्य अभ्यर्थी का जो चयन है उसका अवसर कम हो जाता है, क्योंकि इनको वेटेज मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं। तो ये इसीलिए इसमें संशोधन किया गया है और उनको कहा गया है कि लाभ अनुमान्य नहीं होगा। एक बार आप नियुक्ति हो जाने के बाद अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। और आयोग द्वारा अधिमानता अंक का लाभ दिए बिना ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व विचारणीय होगा। तो जो बीपीएससी है वो क्या करेगी, बिना इसको वेटेज दिए हुए काम करेगी। ठीक है, तो ये तो बात फाइनली हो गया, कैबिनेट से पास हो गया। कैबिनेट से पास हो गया तो अब क्या होगा, अब देखते हैं इसमें हम कि आगे इसका क्या मतलब है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे, सारी बातों को। ठीक है, देखिए तो पहला तो ये हो गया कि कैबिनेट से हमारा पास हो गया है, कैबिनेट से पास हो गया है। अब क्या तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, पहला सवाल ये, कैबिनेट से पास हो गया है, एक हर्डल तो पार हो गया। अब सवाल आता है रिजल्ट कब तक, क्या इसके पास होते ही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, जो नोटिस निकाला गया था आरसीडी के द्वारा रीयूज रिमूवल को लेके, तो उसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि भाई ये जो नोटिस निकाला गया है ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकाला गया है, लेजिस्लेटिव एक्शन से निकालना चाहिए। तो उस नोटिस को इनवैलिड मानते हुए स्टे लगा दिया गया था। क्यों लगा दिया गया था, क्योंकि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कुछ अपना पक्ष नहीं रखा था, इस कारण से स्टे लगा दिया गया था। तो अब आज भले ही कैबिनेट से पास हो चुका है लेकिन स्टे अभी जारी है, स्टे अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। तो एक हियरिंग तो कम से कम होगी इस पर, इतना तो निश्चिंत रहिए, एक हियरिंग इस पर होगी ही हाई कोर्ट में। अब एक हियरिंग में क्या होगा, कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया था कि भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया है, अब ये कैबिनेट से भी पास करा दिया गया है। ठीक है, तो हो सकता है
ये एक सपोर्टिव स्टेटमेंट है, ठीक है, पास हो गया। अब दूसरा जो रखा जाएगा, दलील दिया जाएगा अपोजिशन की तरफ से, ये कि मिड वे में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसा ये जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि बीच एक बार एडवर्टीजमेंट जारी हो जाने के बाद बीच से आप कोई भी नियम नहीं चेंज कर सकते, बीच खेल से नियम नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि निर्णय पूर्व में प्रकाशित ऐसे विज्ञापनों पर भी प्रभावी होगा जिनकी चयन प्रक्रिया संप्रति प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो चूंकि मामला इसमें इस कैबिनेट के जो पास किया गया उसमें भी लिख दिया गया कि भाई जो प्रक्रियाधीन है उसमें भी लागू किया जाएगा। अब कोर्ट के पास कोर्ट इंटरप्रेट करेगी इस चीज़ों को कि कैसे इसको इंटरप्रेट करती है, बीच से लागू करना है या नहीं करना है, क्योंकि अब एक ही उनके पास दलील रह गया। ये जो एग्जीक्यूटिव कैबिनेट से पास करने वाला जो इनके पास मैटर था, ये अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट से पास हो चुका है, अब वो कोई मैटर नहीं रह गया। अब एक ही इंपॉर्टेंट दलील है उनके पास कि बीच से लागू होगा या नहीं होगा। कोर्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करती है ये देखना होगा। ठीक है, कोर्ट हो सकता है केस को खारिज करे, जो स्टे लगा हुआ है उसको हटा दे और रिजल्ट आ जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसा जजमेंट है जहाँ पे मिडवे में चेंज नहीं करने के लिए कहा गया है, कोर्ट इसको किस तरह से लेती है ये एक हियरिंग के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए, रिजल्ट में कम से कम एक हियरिंग तो लगेगी ही लगेगी, एक हियरिंग होगा उसके बाद ही रिजल्ट आ सकता है। उस रिजल्ट में अगर उस एक हियरिंग में अगर केस खारिज हो गया तो रिजल्ट हो सकता है अगले 2 दिन 3 दिन में आ जाए। ठीक है, या अभी स्टडी कंटिन्यू रहा, क्यों? क्योंकि मिडवे में लागू हो रहा है, लागू करना है या नहीं करना है, दोनों पक्ष अपना अपना दलील रखेंगे, उसको कोर्ट सुनेगी, फिर कोर्ट अपना फैसला लेगी। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है कोर्ट के मैटर पे। ठीक है, तो आपका कोर्ट से ही सब कुछ देखना होगा। अब देखते हैं इसका पहला ये जो अब चूंकि हाईकोर्ट में खुल चुका है गर्मी छुट्टी के बाद, तो आई होप सो जल्दी इस पर हियरिंग हो और जल्दी जो भी क्लियर करना है जल्दी रिजल्ट उस पर आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।